this topic is about equation of continuity. Equation of continuity for that ये हम रिजवी की बुक से नहीं कर रहे, मैं मुसद्दिक की बुक से कर रही हूँ. चैप्टर नंबर 4.3. इसमें let us assume that rho is the volume charge density in a volume V bounded by a surface area given by in figure 4.1. ये फिगर 4.1 है. इसमें इन्होंने कंसिडर किया हुआ है इसकी जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू, उन्होंने कंसिडर किया रो है और वॉल्यूम इट इज इक्वल टू वी बाउंडेड बाय अ सरफेस एरिया इनसाइड द कंडक्टर थ्रू विच करंट इज फ्लोइंग. अब करंट इसमें आई करंट इज फ्लो कर रहा है. सो टोटल चार्ज कंटेन्ड इन द वॉल्यूम विल बी, हम इसको मेजर करेंगे, इट विल बी इक्वल टू, कंसिडर करते हैं. अब ये हमारे पास Q is the charge bounded over surface having a volume V. Rho is the surface charge density to dV. So ये क्या चीज है? This is total charge contained in the volume of that cylinder जिसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, and rate of charge flow or current increases within this volume bounded by surface will be, यानी करंट की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? करंट डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. we say that I is equal to dq over dt. the rate of charge flow को हम करंट कहते हैं, और ये करंट इंक्रीजेस विद इन द वॉल्यूम बाउंडेड बाय सरफेस विल बी इक्वल टू, अब ये dy dt हम क्या करेंगे, इसके साथ डिवाइड करेंगे Q की वैल्यू रो dv. सो I विल बी इक्वल टू, I किसके इक्वल हो जाएगा? I विल बी इक्वल टू सरफेस बाउंडेड बाय v curly, that is the charge volume charge density rho divided by curly t into d. ठीक है. अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने मेजर किया. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए हमने सबसे पहले टोटल चार्ज बाउंडेड बाय दैट सरफेस की कंसीडर की, और उसके बाद करंट की वैल्यू निकाली, एंड द करंट वैल्यू इंक्रीजेस विद इन द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेस. तो सबसे पहले करंट की वैल्यू डिटरमिन की. करंट की वैल्यू फॉर एनी रिजिड सर्किट हमने ये कंसीडर की. द करंट फ्लोइंग, अब नेक्स्ट हम ये कंसीडर करते हैं द करंट फ्लोइंग out of the surface bounded by the volume will be, वो किसके ऊपर भी, हम उसमें करंट डेंसिटी की फॉर्म देंगे. करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द सरफेस, ये करंट होगा ये बाउंडेड सरफेस डॉट जे डी एस. इसमें हमने ये कंसीडर किया था कि वो आपका ये आपका सिलेंडर था. ठीक है, इसके सिलेंडर, इसलिए हमने कुछ सरफेस कंसीडर की थी. जे वॉज द करंट डेंसिटी, और इसमें से करंट आई इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था. ठीक है, तो ये हमारा जो था, ये वाली सरफेस जो थी द बाउंडेड सरफेस दैट वाज इक्वल टू डेल एफ. अब इसके लिए बाउंडेड सरफेस के लिए हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिटरमिन कर रहे हैं कि बाउंडेड सरफेस की डायरेक्शन वाज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी. फॉर दैट वी आर डिटरमिनिंग the current flowing out of the surface bounding the volume. It will be equal to J dot ds. अब इस J dot ds को हम यूटिलाइज करेंगे as you see taking outflowing current as positive and inflowing current as negative. हम assume कर लेते हैं कि outflowing, क्योंकि always क्या होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है. जो करंट बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है उसको हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, और जो अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है उसको हम नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं. अब इस पूरे सिलेंडर की जो वॉल्यूम है इसमें से हमने करंट का डिटरमिन करना है. अगर ये कंसीडर करते हैं कि ये आपका करंट जो है दैट इज फ्लोइंग इनसाइड
सॉरी आउटफ्लोइंग है, फ्रॉम अंदर से बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो आउटफ्लोइंग करंट जो है दैट इज इक्वल टू, हमने कंसीडर किया है माइनस रो ओवर वी। अब इन दोनों को क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ इक्वलिटी जब हमें बनाना है कंटिन्यूटी, तो हम ये दोनों को इक्वेट कर देंगे। J dot ds will be equal to minus rho dot it, ये वॉल्यूम डेंसिटी इनटू डी। ठीक है, अब ये आपने कर लिया। इसको अगर आप इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले आए तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, दिस रिलेशन विल फॉर्म J dot ds plus V bounded rho over rho t dV equal to 0. So, transforming the first surface normal integral into volume integral by Gauss's divergence theorem, हम by using the Gauss's divergence theorem को अप्लाई करते हैं और इसका जो है हम फर्स्ट सरफेस नॉर्मल इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब वो कन्वर्जन किस तरह से होगी, यही जो आपका रिलेशन है, दिस रिलेशन हम इसको ऊपर लिख लेते हैं, J dot ds plus volume bounded charge density curly रो ओवर कर्ली t dv is equal to 0। ठीक है, इसको अब यूटिलाइज करते हुए हमने इसको बाय यूजिंग द गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको वॉल्यूम बाउंडेड की फॉर्म में ले आते हैं, दैट इज v is equal to divergence of J, that is current density to the volume plus ये भी वॉल्यूम के फॉर्म में dV equal to 0। ठीक है, अब ये रिलेशन आपके पास आ गया। अब इसको आप कंबाइन करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस कर्ली रो ओवर कर्ली t dV इज इक्वल टू 0। इस रिलेशन को हमने इस फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब ये डाइवर्जेंस बाय अप्लाइंग द वॉल्यूम इंटीग्रल बाय डाइवर्जेंस थ्योरम, ये आपका रिलेशन बन गया। अब इसके अंदर देखें, ये dV जो है द वॉल्यूम, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0 नहीं है तो इसका मतलब इन दोनों टर्म में से कोई चीज इक्वल टू 0 होगी, तो इसका मतलब है डाइवर्जेंस ऑफ J plus rho V over T will be equal to 0 according to the relation। अगर ये इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ J के लिए J plus rho V over T equal to 0। ठीक है, अब हम इक्वेशंस जो हैं, these two equations are known as the equation of continuity, and it points out that charge flowing through the conductor is conserved। इसमें ये देखिए, the charge, the current which is flowing outward and the current which is flowing, ये current density है जो outward है, और ये current volume density है that is inward, ये volume के लिहाज से। तो इस लिहाज से हम बात करते हैं कि आपका जो चार्ज है, the charge is, हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि इसके लिहाज से हम ये बात करेंगे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें ये बताती है कि चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर रिमेन कंजर्व।
आइदर उसकी डायरेक्शन इनवर्ड है या आउटवर्ड। नाउ फॉर स्टेडी स्टेट द चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट होगा, अगर हम कंसीडर करते हैं ए फॉर स्टेडी स्टेट, फॉर स्टेडी स्टेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब है ये वाली टर्म रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी पर यूनिट दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 होगा it will reduces the equation of continuity as कि हमारे पास जो रिलेशन है डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस रो ओवर रो टी इज इक्वल टू 0। अगर रो जो है फॉर द स्टेडी स्टेट इट इज कांस्टेंट, तो अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो ओवर रो टी विल बी इक्वल टू 0। सो इट विल रिड्यूसेस टू डाइवर्जेंस ऑफ जे और डॉट जे विल बी इक्वल टू 0। ये आपके सामने रिलेशन है। This implies that there is no accumulation of charge inside the conductor. For a closed surface, the algebraic sum of current flowing out of the conductor is equal to 0. अब इसका मतलब है अगर ये टर्म इसमें से निकल जाएगी, ये वाली कौन सी टर्म है, इसका मतलब है accumulation inside the current, the charges flowing inside the conductor, it is equal to 0। और ये किसकी वजह से, that was flowing outside। और जब इस रिलेशन को देखते हैं तो दैट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग आउट ऑफ द कंडक्टर दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब ये आप रिलेशन देख सकते हैं फॉर द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कि पहले करंट को डिटरमिन किया, करंट को डिटरमिन करने के बाद इस करंट को इन द फॉर्म ऑफ विद इन द वॉल्यूम बाउंडेड डिटरमिन किया, देन करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द सरफेस बाउंडेड by using that figure हमने इसको कंसीडर किया। आफ्टर दैट हमने करंट फ्लोइंग आउट एंड करंट फ्लोइंग इनसाइड, इन दोनों को इक्वेट किया क्योंकि दोनों फॉर्म ऑफ करंट थे, और इसके पे डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई की, गॉसेस की डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करते हुए हमने इसका रिलेशन इसको इक्वेट करके हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिटरमिन की। और इसमें हम ये देखते हैं कि dv is not equal to 0, it cannot be equal to 0 कि वॉल्यूम तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है that is current flowing inside and current flowing out of the circuit, it will be equal to 0। और for the steady current के लिए कंडीशन कंसीडर की कि उसके लिए चार्ज डेंसिटी जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इट इज कांस्टेंट, so rate of change of volume charge density is equal to 0। so the equation of continuity was reduced to this form। और इसमें हम ये देखते हैं कि फॉर एनी क्लोज सरफेस द अलजेब्रिक, ये क्या डिटरमिन करती है, इससे कंक्लूड क्या करते हैं कि फॉर एनी क्लोज सरफेस द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग आउट ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू 0। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।